hello, good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you all are fine and doing good with your profession. So बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था क्या क्लीवेज ऑफ द OH बॉन्ड, जिसमें हमने तीन टॉपिक डिस्कस किए थे। पहला क्या था बेटा एसिडिटी ऑफ द अल्कोहल, सेकंड क्या था बेटा जी, सेकंड टॉपिक था क्या था, सेकंड टॉपिक था रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल विद द मैटर, एंड थर्ड टॉपिक क्या था, थर्ड टॉपिक हमारा था बेटा जी ऑर्डर ऑफ द अल्कोहल और स्ट्रेंथ ऑफ द अल्कोहल। आज हम लोग बेटा जी एनसीईआरटी का डिस्कस करने हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड टॉपिक जिसका नाम है एस्टेरिफिकेशन। क्या नाम है? एस्टेरिफिकेशन। ओके, सो सबसे पहले हेडिंग मेंशन कर लो, उसके बाद की पॉइंट्स लिखवाती हूँ, देन हम लोग प्रोसीड करेंगे रिएक्शन इसकी और उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, सो मेंशन द हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ओके, एनसीईआरटी उठा के देख लिया ना, सेकंड टॉपिक है ये, ठीक है, एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस्टेरिफिकेशन? एस्टेरिफिकेशन क्या होता है समझो। आ chemical reaction in which carboxylic acid and alcohol they both combine with each other and formation of ester takes place, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एस्टेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं? एस्टेरिफिकेशन। ये सिंपल वर्ड्स में आप लिख सकते हो बेटा जी, और मेंशन करके लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ठीक है। देखो इसको ऐसे लिखो, क्या लेना है हम लोग को? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, किसकी प्रेजेंस में लेंगे हम लोग बेटा जी? एसिडिक मीडियम प्रेजेंस किसमें रखेंगे? एसिडिक मीडियम कैसा रखेंगे? मीडियम कैसा रहेगा बेटा जी? अल्कोहलिक। कैसा मीडियम रहेगा? अल्कोहलिक, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जी आप प्रेजेंट देखोगे H पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मीडियम जो है, जो हमने मीडियम लिया है वो कैसा है बेटा? एसिडिक इन नेचर। कैसा मीडियम है? एसिडिक, ठीक है। इसका मतलब क्या है? H2SO4 प्रेजेंट है प्लस HCl गैस भी प्रेजेंट है। इसका मतलब सिंपल सा ये है, ठीक है, याद रखना। H2SO4 T2O5 ये क्या होते हैं बेटा जी? ये होते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट और कंपाउंड, ठीक है। क्या करते हैं ये? वाटर को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, डिहाइड्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन, पानी को निकालते हैं ये, ठीक है। अभी क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? एस्टर। क्या फॉर्म होगा? एस्टर प्लस वाटर। मैम कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा समझो, ये जो ग्रुप होगा, ये ग्रुप COOH, ये ग्रुप जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके काफी सारे डेरिवेटिव्स भी होते हैं, जैसे ऑयल क्लोराइड, ठीक है, या एसाइल क्लोराइड बोल दो, एसाइल क्लोराइड। एंड एक और होता है एसिड एनहाइड्राइड, और भी होता है बेटा, ठीक है, एक्सेट्रा लिख दो आगे। अब क्या? अल्कोहल। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड से बेटा जी OH ग्रुप अटैच होगा, कौन सा ग्रुप अटैच होगा? OH ग्रुप, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? अल्कोहल, ठीक है। एस्टर क्या होता है? एस्टर होता है RCOOR, ठीक है। ये होता है, ये ग्रुप जो होता है ये होता है एस्टर का ग्रुप, ठीक है। वाटर को तो आपको पता ही है H2O, ठीक है।
सो ये था बेटा जी बेसिक। अब इसके कुछ 3 पॉइंट्स लिख लो। मैं साइड हो रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, पेन डाउन करना है, पेन डाउन कर लो, पेन डाउन इट। डन, ओके, गुड। इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, है ना। पहले हमने एस्टर की डेफिनेशन लिखवाई है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल समझाया, फिर H पॉजिटिव की प्रेजेंस होती है ये बताया, ठीक है। फिर प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है हमको एस्टर एंड वाटर। ओके, गुड, आई एम गोइंग टू रेज इट। की पॉइंट्स लिखो। पहला क्या होता है, एसिड, एसिड कैटलिस्ट। एसिड कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट बेटा जी वो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो कंपाउंड्स होते हैं, वो एजेंट होते हैं जो बेटा क्या करते हैं, रिएक्शन को एंटर करते हैं बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है, मतलब उनकी स्पीड बढ़ा देते हैं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, एसिड कैटलिस्ट। एसिड कैटलिस्ट मतलब ऐसे एसिड जो क्या करेंगे, रिएक्शन को अल्टर करेंगे, रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे बट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, H2SO4, ठीक है। अभी पहले भी बता चुकी हूँ क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, ठीक है। लिखो इसमें, these substance speed up the chemical reaction but not consumed। समझ आया, रिएक्शन को बढ़ा देंगे लेकिन कंज्यूम नहीं होंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है बेटा जी, ये जो रिएक्शन होती है कैसी है, रिवर्सिबल इन अ नेचर, रिवर्सिबल इन अ नेचर, समझो। The esters can be, the ester can converted back to its original form, that is carboxylic acid, that is carboxylic acid and alcohol. So this process is known as hydrolysis, is known as hydrolysis, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम। थर्ड पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है बेटा जी, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैब्लिश होता है। लिखो इसकी डेफिनेशन, द रिएक्शन reaches at equilibrium means forward and reverse reaction occur simultaneously, ठीक है। equilibrium, that means reaction reaches at the equilibrium means forward and reverse reaction occur simultaneously, एक साथ ही occur होती है, ठीक है। रिएक्शन जिसमें होती है फॉरवर्ड वाली रिवर्स वाली, वो क्या हो जाती है, एक साथ ही occur होती है, ओके। अब बेटा जी हमको चाहिए फ्रेश बोर्ड। आप पहले पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करती हूँ। पेन डाउन, डन, ओके। नाउ पेन डाउन द एप्लीकेशंस। सोचे हो कि एस्टेट हम लोग क्यों बनाते हैं, क्या जरूरत है एस्टेट बनाने की, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है, क्या क्या इसका यूज है, तो लिखो। इंडस्ट्रियल पर्पस में इसका यूज होता है, इंडस्ट्रियल पर्पस में इसका यूज होता है, जैसे रेजिन में इसका यूज होता है। रेजिन सुने हो कि नहीं, सुने हो रेजिन,
रेजिन आर्ट बेटा आजकल बहुत बहुत ट्रेंडिंग में है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स को प्रिजर्व कराना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल शादी के बाद लोग आजकल वरमाला प्रिजर्व करा रहे हैं, ठीक है। वरमाला को प्रिजर्व करा रहे हैं, फ्लावर्स को प्रिजर्व आप करा सकते हो रेजिन आर्ट के थ्रू, ठीक है। बहुत ट्रेंडिंग में, आप गूगल कर लेना, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको दिख जाएगा प्रॉपर, ठीक है। और हाँ, कई बच्चे बहुत इंप्रेस भी हो जाएंगे, ऑर्डर भी मारेंगे, मुझे भी ये प्रिजर्व कराना, वो भी प्रिजर्व कराना, ऐसा कराना वैसा कराना, करा लेना, ठीक है। चलो, रेजिन, रेजिन में बेटा किसका यूज होता है? एस्टर का यूज होता है। ये तो सिर्फ केमिस्ट्री वालों को पता होगा कि तुम लोग तो रेजिन आर्ट कर रहे हो, रेजिन यूज कर रहे हो, लेकिन रेजिन बनता किससे है? एस्टर से बनता है, ठीक है। रेजिन बनता है बेटा जी एस्टर से, ठीक है। एस्टर की प्रेजेंस देखने को मिलती है रेजिन में। अब दूसरा लिखो बायोडीजल, क्या होता है? बायोडीजल। देन बेटा देन एक और पॉइंट था, क्या था? प्लास्टिक, प्लास्टिक, ओके। सेकंड बेटा क्या है? सेकंड आपको देखने को मिल जाएगा इसका यूज कहाँ? लैबोरेटरीज में, लैबोरेटरीज में, केमिस्ट्री लैब, ठीक है। हमारे डिपार्टमेंट की आन बान शान केमिस्ट्री लैब बेटा, ठीक है। केमिस्ट्री लैब में आपको रेजिन का यूज दिख जाएगा। एस्टेरिफिकेशन में क्या करते हो बेटा? रेजिन को बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स को बनाने के लिए इसका यूज दिख जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड क्या है बेटा? थर्ड फ्लेवर्स एंड परफ्यूम्स, फ्लेवर्स एंड परफ्यूम्स। इसकी जो बेटा स्मेल होती है ना एस्टर की, फ्रूटी जैसी स्मेल होती है। कैसी होती है? फ्रूटी, बहुत प्लीजेंट स्मेल होती है। इसका ऑर्डर एस्टर का कैसा होता है? अच्छा होता है, ठीक है। तो क्या होता है? ये फ्रूट फ्लेवर्स में भी यूज किया जाता है, फ्रूट फ्लेवर्स। तो क्या होता है बेटा? ये फूड 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 फ्लेवर के लिए भी यूज किया जाता है। कुछ कुछ जो फूड बेटा होता है जो पैक किया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं? फ्लेवर्स ऐड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं वो ऐड करते हैं, ठीक है। तो फूड जब पैक किया जाता है बेटा, उसका फ्लेवर अच्छा करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सेकंड क्या है? परफ्यूम्स में कहा यूज किया जाता है? डिफरेंट डिफरेंट परफ्यूम्स में इसका यूज होता है, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस एप्लीकेशन। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? केमिकल रिएक्शन इसकी, ठीक है। इसकी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके मैकेनिज्म समझेंगे, ठीक है। पेन डाउन करो। डन, ओके। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, पहले बोल्ड बोर्ड लिख लो बेटा। क्या क्या हमको चाहिए होता है? रिएजेंट और सब्सट्रैक्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एल्कोहल, देन मीडियम कैसा रहेगा? H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम रहेगा, ठीक है। विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द एस्टर एंड वाटर। लिखो इसकी केमिकल रिएक्शन, RCOOH प्लस ROH, H2SO4, HCl गैस, देन RCOOR प्लस H2O। देखो समझो, यहां से बेटा जी क्या निकलेगा? OH, ठीक है। यहां से क्या निकलेगा? H। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे बेटा जी? H2O। क्या बन जाएगा? H2O, ठीक है। बाकी जो यूनिट बचेगी, ये जो यूनिट बचेगी बेटा, सेम यूनिट यहाँ पे आके इसके साथ अटैच हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये पहले पेन डाउन कर लो, उसके बाद हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। एक और लिख लो, CH3COOH, इसको और आइडेंटिफाई कर लो। CH3 मिथेनॉल, CH3 लिखो इसको, ये भी लिख लेना, ये, ठीक है। लिखो, ये है इसका केमिकल रिएक्शन, लिखो। स्क्रीनशॉट लेना, मैं साइड होगी, ले लो। डन, ओके। अब देखो इसकी मैकेनिज्म। हमको लेना है क्या? सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3C, देखो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये बेटा, ठीक है। अब मीडियम कैसा है? H पॉजिटिव। कैसा मीडियम है? H पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन का होगा बेटा प्रोटोनेशन। क्या होगा?
प्रोटोनेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत ढेर सारे H पॉजिटिव है। क्या है? H पॉजिटिव है। ऑक्सीजन क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होती है, ठीक है। वो क्या करेगी? H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। अब ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और बेटा इसके साथ कर लेगा बॉन्डिंग, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट हमको बनते हुए देखने को मिलेगा। देखो, समझ आया? अब क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड। इसके ऊपर साइन कौन सा है? प्लस का साइन, ठीक है। प्लस का साइन मतलब खतरे की घंटी, मतलब रेड फ्लैग बेटा, रेड फ्लैग, ठीक है। अब ऑक्सीजन हो रही है अनस्टेबल, क्या हो रही है? अनस्टेबल हो रही है, अनस्टेबल हो रही है, ठीक है। अब बेटा ये क्या करेगी? ये हो रही है अनस्टेबल, ये क्या करेगी बेटा जी? ये कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन से खींच लेगी, ठीक है। कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगी और ये बॉन्ड जो होगा बेटा जी ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन के ऊपर कौन सा साइन आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, है ना। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे अनस्टेबल हो रही है, क्योंकि किसके ऊपर आया? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पहले प्रोटोनेशन हुआ, जो था उसके साथ अटैच हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्सीजन के साथ। अब क्या होगा बेटा? ये क्या करेगी? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए लेगी कार्बन से इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन से जब इलेक्ट्रॉन लेगी, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड जब ब्रेक होगा बेटा, कार्बन के ऊपर साइन आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ये भी लिख लो, CH3OH। अब चाहिए बेटा कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या लिया था? अल्कोहल लिया था, अल्कोहल लिया था, ठीक है। हम लोगों ने लिया था बेटा जी अल्कोहल, क्या लिया था? अल्कोहल। अब ये अल्कोहल क्या? अल्कोहल में जो बेटा ऑक्सीजन है ये भी क्या है? सेम काम करेगी। क्यों? क्यों? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इसके पास क्या है? इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और कार्बन को क्या चाहिए बेटा जी? इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन इसकी हेल्प करेगी, ठीक है। ऑक्सीजन इसकी हेल्प करेगी। तो देखो क्या होगा? CH3OH, ठीक है। सेम, ये ऑक्सीजन क्या करेगी? इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, इसके साथ कर लेगी बॉन्डिंग। अब ये कुछ इस तरीके का आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब इसके ऊपर अगेन साइन कौन सा आ गया बेटा जी? पॉजिटिव। इसके पास बॉन्ड कितने? 1 2 3। अगेन ये होगी अनस्टेबल, है ना, अनस्टेबल। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, एक नहीं दो काम कर सकते हो। या तो वाटर डायरेक्ट रीलीज करा दो, ठीक है, वाटर को डायरेक्ट लीव करा दो, या तो प्रोटॉन ट्रांसफर करा दो। क्या करा दो? प्रोटॉन ट्रांसफर करा दो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले प्रोटॉन ट्रांसफर करा दो। क्या करोगे? देखो, ये ऑक्सीजन क्या करेगी बेटा? ये इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी, इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देगी, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक करेगी, इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी। ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि इसके ऊपर साइन आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव, रेड फ्लैग, खतरे की घंटी, ठीक है, अनस्टेबल। कुछ भी याद रख लो, कुछ भी याद रख लो, ठीक है। तीन तीन मैंने बातें बताई हैं, तीन तीन मैंने पॉइंट बताए, कोई भी याद रख लो। पहला क्या है बेटा? रेड फ्लैग। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा पॉजिटिव साइन, दैट मीन खतरे की घंटी। तीसरा क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर तीन तीन बॉन्ड है, ठीक है। तो क्या हो रही है? इन तीनों की वजह से अनस्टेबल हो रही है, जिसको गेन करनी है स्टेबिलिटी। तो ये क्या करेगी बेटा जी? इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी, ये बॉन्ड ब्रेक कर देगी, ठीक है। जब इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगी बेटा, इसको बॉन्ड जब ये ब्रेक करेगी, इसके ऊपर साइन आएगा H पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये वाली ऑक्सीजन इसकी हेल्प कर देगी, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, समझ आया? ठीक है। अब क्या होगा बेटा? देखो यहाँ पे ये 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 हमारा रेडी हो गया, रेडी हो गया अच्छा वाला लिविंग ग्रुप, अच्छा वाला लिविंग ग्रुप, अच्छा वाला लिविंग ग्रुप, अच्छा वाला लिविंग ग्रुप। वाटर क्या होता है? अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बताए थे, ठीक है। अब ये क्या करेगा बेटा जी? लीव कर जाएगा। जब ये लीव कर जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑब्वियस है, लीव करेगा बेटे, वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। कहीं भी आप नए रूम पे शिफ्ट होते हैं तो पुराना वाला रूम छोड़ना पड़ता है ना। तो ये क्या करेगा बेटा? ये इसका है पुराना रूम, इसको अलग जाना है, अपनी नई दुनिया में जाना है, तो क्या करेगा? पुराना वाला रूम छोड़ देगा, है ना। अब जब पुराना वाला रूम छोड़ेगा तो पुराने वाले रूम में कोई ना कोई तो एंटर आएंगे, है ना। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, ये वाला बेटा बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अगेन अगेन इसकी फिर इस कार्बन की हेल्प कौन करेगी? ये वाली ऑक्सीजन कौन करेगी? ये वाली ऑक्सीजन। देखो क्या हो रहा है, CH3 डबल बॉन्ड OH, O, CH3, ठीक है। नाउ वी आर वेरी मच क्लोजर, ठीक है। अब हम लोग बहुत क्लोज है अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए। क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट? एस्टर। देखो क्या होगा, अगेन देखो वही कहानी आ गई। इसके ऊपर साइन आ जाएगा बेटा जी पॉजिटिव, बॉन्ड कितने हैं? 3। पॉजिटिव साइन मतलब खतरे की घंटी, मतलब रेड फ्लैग। अब ऑक्सीजन क्या करेगी बेटा? इस हाइड्रोजन से ले लेगी इलेक्ट्रॉन, बोलेगी तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो, निकलो यहाँ से, ठीक है। इस हाइड्रोजन से ले लेगी बेटा जी इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन को निकाल फेंकेगी, ठीक है। तो देखो क्या होगा,
ठीक है, बन गया हमारा एस्टर, मिल गया हमको हमारा एस्टर। ठीक है, क्या है ये, RCOOR, समझ में आया? ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, दिमाग लगाओ, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? गुड, वेरी गुड। अब देखो यहाँ से, सबसे पहले हमने क्या लिया बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा, जिसमें हमने क्या देखा बेटा जी, ये वाला जो क्या है ऑक्सीजन है, क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो पता ही है, ऑक्सीजन ये हो चाहिए हो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर जो हमने देखा, तो हमने क्या देखा बेटा जी, देखो यहाँ पे हमने मीडियम क्या लिया था, बेसिक एसिडिक मीडियम लिया था, बेसिक नहीं लिया था, एसिडिक मीडियम लिया था। ठीक है, एसिडिक मीडियम लिया, एसिडिक मीडियम दैट मींस बहुत सारे H पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या चाहिए, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, इसको तो जितना इलेक्ट्रॉन दे दे इसकी भूख कभी शांति नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या किया बेटा जी, H पॉजिटिव के साथ मिलकर बॉन्डिंग कर ली। अब इसके पास आया 3 बॉन्ड। ठीक है, इसके ऊपर आया चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दैट मींस ऑक्सीजन होता है अनस्टेबल। अब इसको गेन करनी है स्टेबिलिटी, ये क्या करेगी, कार्बन से बेटा इलेक्ट्रॉन लेगी और ये वाला बॉन्ड होगा तोड़ देगी। ठीक है, कार्बन से इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसके ऊपर साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव, मतलब पार्शियल पॉजिटिव। अब कार्बन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, हमने रिएक्शन में इंक्लूड करके रखा था अल्कोहल भी। ठीक है, अल्कोहल में हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये होता है बेटा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, और इसके पास होता है इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगी, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगी। ठीक है, जब इसके साथ बॉन्डिंग करेगी प्रोडक्ट हमारा कुछ ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देखो अगेन प्लस साइन इसके ऊपर आएगा, सेम यूनिट ऐसे अटैच कर देना इसको यहाँ से ऐसे, इसके ऊपर आएगा बेटा जी पॉजिटिव चार्ज, फिर ये अनस्टेबल हो जाएगी। अब यहाँ पे दो काम करा सकते हो, या तो डायरेक्ट वाटर रिलीज करा दो या तो प्रोटॉन ट्रांसफर करा दो। तो प्रोटॉन ट्रांसफर करा दो कैसे, ये वाली ऑक्सीजन क्या करेगी, इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी, उस वाले इलेक्ट्रॉन को कर दे, उस वाले हाइड्रोजन को कर देगी बेटा साइड। फिर तुम थोड़ा सा साइड हो जाओ, ये जो बेटा साइड होगा इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, ये किसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, इसके साथ जाके बॉन्डिंग कर लेगा। ये हमारा अच्छा लिविंग ग्रुप जो है बेटा तैयार हो जाएगा। ठीक है, लिविंग ग्रुप तैयार हो जाएगा। अब ये इसके साथ अटैच है। ठीक है, अभी क्या होगा बेटा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड जब ब्रेक होगा अगेन बेटा, यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको चाहिए होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो इस केस में ये वाली ऑक्सीजन फिर से कार्बन की हेल्प करेगी। ठीक है, कार्बन की हेल्प करेगी, जब इसकी कार्बन की हेल्प करेगी ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, फिर अगेन 3 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ, 2 कार्बन के साथ, फिर अनस्टेबल हो रही है, पॉजिटिव साइन, खतरे की घंटी। ठीक है, रेड फ्लैग, समझ में आया? तो यह ऑक्सीजन क्या करेगी, इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगी, उसको रिलीज कर देगी। ठीक है, तो हमको हमारा फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, समझ में आया मैकेनिज्म? नहीं समझ में आया, अब बेटा वीडियो आप लोग दोबारा देखोगे। ठीक है, अगेन अगेन अब हम लोग देखेंगे इसके कुछ डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, जैसे ऑयल क्लोराइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया। ठीक है बेटा, हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी से ऊपर तो कुछ नहीं पढ़ाऊं। ठीक है, तो अगर एनसीईआरटी सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ तो उतना पढ़ लोगे, बहुत सफिशिएंट हो जाएगा बोर्ड्स के लिए। ओके, तो इसको पेन डाउन करो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो रही हूँ, उसके बाद बेटा हम जो दोनों डेरिवेटिव बचे हैं वो भी करा देते हैं। पेन डाउन, डन, ओके। एसिड क्लोराइड क्या लेना है हमको, एसिड, हाँ एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड ले लो पहले। देखो यहाँ पे बेटा कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। अब देखो ये वाली जो यूनिट है, सेम ये वाली जो यूनिट है ये H के साथ कंबाइन हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली यूनिट है इसके साथ कंबाइन हो जाएगी, ये वाली यूनिट है इसके साथ कंबाइन होगी, ये और ये इसके साथ कंबाइन होगी। देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3COOH CH3COO CH3। ये क्या है, एस्टर। क्या है, एस्टर। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका नाम लिख लो, क्या हो जाएगा, ये जो है बेटा जी क्या है, सब्स्टिट्यूट मिथाइल ग्रुप है, तो इसको लिख लो मिथाइल इथोनेट। समझ आया? ठीक है, अब ऑयल क्लोराइड का भी देख लो। ठीक है, या तो फिर क्या बोलते हैं उसको, एसाइल क्लोराइड। ठीक है, एसाइल क्लोराइड, उसका भी देख लो एग्जाम्पल। इसमें प्रेजेंस किसकी रखते हैं, प्रिमिडीन की। किसकी, प्रिमिडीन की, PRYMIDINE।
ठीक है। ये वाली सारी रिएक्शंस होती है कैसी, ऊपर वाली होती है बेटा रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का साइन बना लेना, तो सॉरी मैं बनाना भूल गई, रिवर्सिबल का साइन बना लेना, ठीक है। बट अगर हम इसमें ऑयल क्लोराइड में या ऑयल क्लोराइड बोल दो या एसाइल क्लोराइड बोल दो बेटा, ठीक है, इसमें अगर हम लोग प्रेजेंस रखते हैं pyrimidine की, तो बेटा जी रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है बेटा वो कन्वर्ट हो जाती है इरिवर्सिबल रिएक्शन में, मतलब वो रिवर्सिबल नहीं होगी, वो इरिवर्सिबल हो जाएगी। कैसे वो समझाते हैं, देखो देखो यहाँ पे बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये क्या निकलेगा H और Cl क्या निकल जाएगा HCl, ठीक है। बनेगा क्या हमारा एस्टर। देखो इसको पहले पेन डाउन करो फिर समझाती हूँ। ये सेम यूनिट, ये वाली जो यूनिट है बेटा यहाँ पे आके एज इट इज अटैच हो जाएगी, क्या बना HCl, ठीक है, HCl, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट किसकी रखी है, pyrimidine की। स्ट्रक्चर बना लो इसका। यहाँ पे अल्टर पोजीशन पे क्या होता है, डबल बॉन्ड। pyrimidine मतलब यहाँ पे क्या है बेटा जी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास क्या है बेटा जी, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बेटा क्या करता है, ये HCl का जो बॉन्ड है इन दोनों के बॉन्ड को क्या करता है बेटा जी, वैनिश कर देता है। क्या कर देता है, वैनिश कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये H इधर अटैच होगा, सेम Cl भी, ठीक। तब इन्होंने क्या किया, pyrimidine महाराज जी ने क्या किया बेटा जी, इन दोनों के बॉन्ड को क्या कर दिया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, वैनिश कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, एग्जिट कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। अब बेटा क्या हुआ, ये जो बॉन्ड है बेटा जी ब्रेक हो गया, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड था ब्रेक हो गया। pyrimidine की वजह से बेटा जी बॉन्ड जो था वो क्या हुआ, ब्रेक हो गया, वैनिश हो गया, टूट गया, अलग कर दिया pyrimidine ने दोनों को, HCl को अलग कर दिया, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि हाँ pyrimidine की अगर प्रेजेंस है तो रिवर्सिबल जो रिएक्शन होगी रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल होगी, तो इरिवर्सिबल होगी। क्यों, क्योंकि HCl का बॉन्ड बेटा ब्रेक हो गया, ठीक है, दोनों जाके इसके साथ अटैच हो गए। अब बेटा यहाँ पे कुछ ऐसा बचा ही नहीं है जिससे जो रिएक्शन है बैकवर्ड जाए। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ना, उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बस तुम्हारा टाइम लगेगा और टाइम भी तुम्हारा सही जगह लगेगा बेटा, गलत जगह टाइम नहीं लगेगा। और ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपना टाइम बेटा, अपना एनर्जी, अपना पोटेंशियल ऐसी जगह लगाओ ना कि ठीक है, एक सक्सीड होना, एक सक्सीड नहीं होना वो एक अलग चीज होती है, लेकिन जब आप लाइफ में आगे जाओगे ना तो उस चीज को लेकर कभी मन में गिल्ट ना रहे, कभी रिग्रेट ना रहे कि मैंने गलत जगह अपना टाइम दिया। समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसी जगह बेटा टाइम लगाओ जहां आगे जाकर आपको कभी भी रिग्रेट ना हो कि मैंने खराब जगह टाइम वेस्ट किया, खराब लोगों को वेस्ट किया, ठीक है। यूट्यूब पे अगर आप कोई विज्ञान की वीडियो देखते हो बेटा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको काम आ ही जाएगा, और नहीं भी आ जाएगा तो इस चीज का सच में कभी आपके मन में कोई गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने अपना टाइम जो है खराब जगह लगाया। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक, ठीक है, एंड ऑफ द टॉपिक। अब इसमें आज के टॉपिक का एंड है बेटा, अभी इसमें एक या दो टॉपिक शायद और बचे हैं, वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगी। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई जस्ट होप बेटा जो भी आप समझ में आए थे इस टॉपिक में वो आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ आया तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट वीडियो को दोबारा देख लेना। फिर बोलूंगी टाइम अगर गलत जगह दोगे तो आगे जाके रिग्रेट होगा, बट अगर गलत जगह नहीं दोगे टाइम बेटा तो रिग्रेट तो नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे, गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। ऐसे ही बेटा जी मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपना बहुत नाम कमाओ, लाइफ में बहुत ज्यादा आगे जाओ, ठीक है। आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके रिलेटिव या आपसे जुड़ा कोई भी इंसान है बेटा जी जो आगे जाके जब सुने ना कि हाँ वो सक्सीड हो गया तो वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करे, ठीक है। और जो आपके दुश्मन है ना बेटा वो रिग्रेट फील करे, वो गिल्ट फील करे, मैं जिसको खो दिया हूँ। समझ में आया, ठीक है। ऐसे बनो ना जो खोने वालों को बेटा अफसोस हो और पाने वालों को गर्व महसूस हो, ठीक है, प्राउड फील हो। ओके, so that's all for today's lecture. Chalo, God bless you. Bye bye. All the very best for the day. Bye. Take care.